उनने दे दी और अब ले तो लाल से काम लिया जा रहा है। और डर ये है कि जो इलेक्शन कमीशन ने किया है वो तो बिल्कुल उन्होंने आइन से मावरा किया है। 8 अक्टूबर की तारीख उनने दे दी, किस बुनियाद पर दे दी? 8 अक्टूबर को मुल्क की ख़जाना जो है वो बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। और जैसे चीफ साहब ने पूछा और एक और जज साहब ने पूछा अटॉर्नी जनरल साहब से कि बताइए आपका कुल डेफिसिट कितना है, तो उन्होंने एक फिगर दिया और अपना बजट जो दरकार है इलेक्शन के लिए वो कितना है, वो 20-21 अरब है। तो कैलकुलेट कीजिए तो 0.02% बनता था। तो ये मजाक था कि वसाइल हमारे पास नहीं है, लैपटॉप के लिए पैसे हैं, दीगर अखराजात के लिए पैसे हैं, अपने MNAs के लिए 22 करोड़ रुपया की रकम मुख्तस आप कर सकते हैं और इलेक्शंस के लिए 82 अरब रुपया मुख्तस कर सकते हैं और इलेक्शन के लिए आपके पास 20-21 अरब जो है वो मुयस्सर नहीं है। इसी तरह सिक्योरिटी के मसाइल आए, वो तो खैर वो बात होगी। सवाल ये है कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ साहब ने धमकी दी है कि हो सकता है कि वो अदालत उज़्मा के फैसले को कबूल न करें। ये बड़ी ख़तरनाक बात कर दी है। उन्होंने आइन शिकनी की है और आइन से मावरा कौम को और आइन पे वार किया है मेरी नज़र में, और ये बड़ी फ़िक्र तलब बात है। इस चीज़ को सामने रखते हुए तहरीक इंसाफ ने फ़ैसला किया है कि हम दीगर जमातों को एतमाद में लें और आइन की दिफा के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ और मेंबरान के साथ इज़हार यकजहती के लिए हम सीना सिपर हों। हम उन्हें ये बताएं कि कौम उनके साथ है। और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे ट्रेंड आपके सामने है, इस वक्त स्टैंडिंग विद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है। उनकी कोई सियासी जमात नहीं है, उनकी कोई लॉबी नहीं है, उनके कोई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट नहीं है। ये लोगों की दिल की आवाज़ है, ये लोगों की दिल की आवाज़ है जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ यकजहती का मुजाहरा और उसका इजहार कर रहे हैं। चुनाचे तहरीक इंसाफ और दीगर जमातें भी एक मुत्तहिदा सोच को लेकर आगे चलना चाहती हैं। इस सिलसिले में मैं चेयरमैन साहब के पास हाजिर हुआ, इन्हें एतमाद में लिया। इनकी और हमारी हम आहंगी, हमारा एक अंडरस्टैंडिंग, हमारा एक MOU भी मौजूद है, उसको भी सामने रखते हुए हम एक दूसरे को जो सियासी डेवलपर्स हैं एक दूसरे को एतमाद में लेते रहते हैं, एक दूसरे को आगाह करते रहते हैं। तो मैंने इनकी खिदमत में ये गुजारिशात पेश की और इनसे दरख्वास्त की कि सुप्रीम कोर्ट के साथ और आइन के साथ यकजहती के लिए हमें मिल के चलना होगा। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब का जो PTI के वाइस चेयरमैन हैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि रोज़े में यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और इन्होंने ज़हमत की है, खुशामदीद कहता हूँ। आइन की बालादस्ती ये किसी ख़ास पार्टी का मसला नहीं है, किसी ख़ास ग्रोह का मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के अवाम का मसला है। जिस मुल्क के अंदर आइन की बालादस्ती ख़त्म हो जाए उसकी सालमियत अंडर थ्रेट हो जाती है, उस पर हमला होता है। ये जो लोग आइन की बालादस्ती को कबूल नहीं करते और आइन के ख़िलाफ़ काम करते हैं, आइन को बुलडोज़ करते हैं, हकीकत में वो इस मुल्क को एक जंगल बनाना चाहते हैं, अवाम के हुकूक पर डाका डालना चाहते हैं, इस मुल्क को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। लिहाजा पाकिस्तान के तमाम अवाम की ज़िम्मेदारी है, तमाम तबक़ात की ज़िम्मेदारी है, बिलखुसूस जो मुआस्सिर हैं, जिनकी लोग बात सुनते हैं, इन सब की ज़िम्मेदारी है कि ये वक्त पाकिस्तान बचाने का वक्त है, सियासत करने का वक्त नहीं है। आए इस मादरे वतन को बचाएं, आइन शिकनों से बचाएं। आप मुझे बताएं कि नॉन इश्यूज बनाए जा रहे हैं। असल मसला क्या था? 2 सूबों की असम्बली तहलील हुई, लीगली तहलील हुई और आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, नॉट बिहाइंड 90 डेज। आप देख लें कि
क्या हीले बहाने उज़्र तराशे जा रहे हैं कि आइन पर अमल नहीं करना है, आइन की दी हुई जो हिदायत है उस पर अमल नहीं करना है, यानी मुल्क को बहरान का शिकार करना है। सियासी बहरान उन्होंने पहले पैदा किया, माशी बहरान पैदा किया, सिक्योरिटी का बहरान पैदा करना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अवाम अवेयर हैं, नहीं होने देंगे। और इसी तरह से अब आईनी बहरान भी ला रहे हैं। पाकिस्तान के इशू ये है इस वक्त कि आकाश इशू इस पर अमल होता, लेकिन हम देखते हैं कि जो अपने आप को कहते हैं जी कि हम इस मुल्क को हुकूमत, जो वाक़ई अवाम ने सही नाम रखा है इम्पोर्टेड हुकूमत, ये पाकिस्तान के अवाम की आरजुओं की तर्जमान नहीं है, ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लुक आफ्टर करने वाली नहीं है, ये अपने फ़ायदे उठा रही है, अपने केसेस ख़त्म कर रही है, अपने आप को एनआरओ दे रही है, अपने लिए जो कानूनी तौर पर इनके ऊपर कदगने हैं आइनी तौर पर उन्हें हटा रही है। पाकिस्तान के अवाम सब ये खेल तमाशा देख रहे हैं, लिहाजा पाकिस्तान के अवाम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आइन अगर पाकिस्तान में बेअहमियत हो जाता है तो फिर हर चीज़ में अहमियत हो जाएगी, किसी शय की अहमियत बाकी नहीं रहेगी। तमाम के तमाम इदारों को कौन पावरफुल करता है, एम्पावर करता है? आइन। हर इदारे की जगह कौन मुय्यन करता है? आइन। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो लोग एक ज़माने में नारा लगाते थे कि वोट को इज्जत दो, आज वो वोट से क्यों फरार कर रहे हैं, इलेक्शन से क्यों फरार कर रहे हैं? यूं लगता है कि जब आप कहेंगे उनकी इलेक्शन की बात करो कि इन टाइम होने चाहिए, ऐसे लगता है जैसे हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम आ गए हैं, मौत का परवाना आ गया। क्यों फरार करते हो मौत इलेक्शन से? अगर आप जमहूरी हैं, डेमोक्रेट हैं, पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया है, इस्लामी भी है और जमहूरिया भी है, तो अगर आप जमहूरियत पर ईमान और यकीन रखते हैं तो आप इसे फरार क्यों करते हैं? अवाम से क्यों भागते हैं? अवाम से क्यों डरे? क्योंकि आपको पता है कि अवाम आपको कबूल नहीं करते। अगर आपको ना लाया जाता आप नहीं आ सकते, आपको मुसल्लत किया गया है। और अब आपने अवाम का क्या हाल कर दिया है, लोग आटे की लाइनों में मर रहे हैं। काश ये जो कौमी असम्बली का मुश्तरका इजलास हुआ और सेनेट का, ये अवाम की गुर्बत मिटाने के लिए होता, अवाम के माशी मसाइल हल करने के लिए होता, अवाम के दुख दर्द बांटने के लिए होता। ये कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, आपके पास तो एक लश्कर है वजीरों का, कहाँ से आप उसका वो कर रहे? पैसे बचाए जा सकते थे, पैसे लाए जा सकते थे, पैसे लोग भी दे देंगे। लेकिन कहते हैं ना कि अगर इंसान का मन ठीक ना हो ना तो बहाने हज़ार होते हैं। फिर लिहाजा हम इस मरहले में, ये मरहला आइन की बालादस्ती का मरहला है, और आप चाहते हैं कि आपको मर्जी का बेंच मिले। खान साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, मेरे लिए फ़र्क नहीं है, फुल बेंच बने और क्या उसे कहते हैं लार्जर बेंच बने, कोई मसला नहीं है, हम जो फैसला होगा उसको कबूल करेंगे। पहले भी कबूल किया है आपने। 9 अक्टूबर की रात को इसी बेंच के, इसी चीफ जस्टिस साहब के सो मोटो एक्शन कह लें जो भी, उसको तो 9 अप्रैल को सारी आपने तो उसको बड़े जश्न मनाया था, मिठाइयाँ तकसीम की थी। आज वही आपको नापसंद है। क्यों? आपको आदत पड़ी हुई है, आप लाडले रहे हैं ना कि आपको मर्जी के फैसले चाहिए, जो मर्जी के फैसले चीफ जस्टिस ने दे उस पर आप हमला करते हैं, और आप समझ जाए कि प्रेशराइज करके, झूठ बोल के, पैसा लगा के डिवाइड कर देंगे, तकसीम कर देंगे और अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस ले आएंगे, अपनी मर्जी के फैसले करवाएंगे। पाकिस्तान के अवाम आपको कबूल नहीं करते। जब भी इलेक्शन के लिए जाएंगे आप शिकस्त खाएंगे। एक आखिरी बात, लिहाजा इस वक्त हम आइन की बालादस्ती के लिए पूरे पाकिस्तान के अवाम को दावत देते हैं कि हम इकट्ठे होकर करने के लिए इंशाअल्लाह जितने भी तबकात हैं, चाहे वो मीडिया के दोस्त हैं, वो कला हैं, टीचर्स हैं, उदबा हैं, शायर हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, उलमा हैं, गैर उलमा हैं, आम आदमी हैं, हर कोई उठे। अगर नहीं उठेंगे तो हमारा मुल्क मजीद बर्बादी का शिकार होगा। एक बंदा ये कह रहा है कि अगर फुल बेंच ना बनाया और ऐसा फैसला आया जो इनके खिलाफ है तो पाकिस्तान में डॉलर 500 का हो जाएगा। ये खबरें दे रहे हैं, इनका प्लान है डॉलर 500 का करने का। हर चीज़ जो हो रही है पहले ये खबरें देते हैं, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाता है। लिहाजा पाकिस्तान के अवाम बाशऊर हैं, आगाह हैं, इंशाअल्लाह कभी भी इनको आइन के साथ खिलवाड़ करने का मौका नहीं देंगे। आइन की खालक जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो दावा भी करते हैं, आप क्या समझते हैं कि उनका रवैया आइन को बचाने के लिए कैसा है, और क्या आप पीपल्स पार्टी से भी रब्ता करेंगे? और दूसरा सवाल, ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर और मुख्तलिफ एम्बेसडर से आपकी मुलाकात हुई थी, वो क्या सोच रहे हैं पाकिस्तान के बारे में?
जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक़ है, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, उनकी क़यादत ने, उनके बानी ने, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 73 के आइन की बुनियाद रखी, इत्तफ़ाक़ राय पैदा किया और एक बहुत बड़ी ये पेशरफ्त हुई जो हमें एक मुत्तफ़िक़ का आइन मिला। अब तवक्को तो ये की जाती थी और की जाती है कि पीपल्स पार्टी आइन का साथ देगी, लेकिन पीपल्स पार्टी खामोश है, मसलतन खामोश है। आसिफ अली जरदारी मुल्क से बाहर हैं, कहते हैं बीमार हैं, और बिलावल खामोश है, मसलतन खामोश है। लेकिन पीपल्स पार्टी में आवाज़ें उठी हैं, पीपल्स पार्टी में जिनका ज़मीर जाग रहा है उनकी आवाज़ें उठी हैं। एतजाज़ एहसन साहब जो कि एक सियासी तौर पर कदावर शख्सियत है और कानूनदान भी हैं। लतीफ़ खोसा साहब जो कि एक कानूनदान भी हैं और सेनेट में भी रहे हैं। ये वो हजरात हैं जो कि आज आइन के दिफा के लिए सामने आ गए हैं और उनके बयानात आपने सुने हैं, पढ़े हैं। न जाने बाकी लोग क्यों खामोश हैं। मैं तो तवक्को कर रहा था रज़ा रबानी साहब से, बहुत ही बावकार शख्सियत है, बहुत वसी तजर्बा है और अगेन कानून को समझते हैं, 18वीं तरमीम में उनका बड़ा हाथ है। तो आज वो खामोश हैं क्यों, ये सवाल उठ रहा है। और बहुत अच्छे लोग हैं पीपल्स पार्टी में, कुछ तो है ना जो कि नैबज़दा है, वो तो अपने केसेस में मुब्तला हैं और उनका टारगेट तो है नैब से छुटकारा हासिल करना। मेरी उनसे तवक्को न थी, न है, न होगी, लेकिन मेरी तवक्को उनसे है, पीपल्स पार्टी के उन लोगों से जो पीपल्स पार्टी के साथ नज़रियाती वाबस्तगी रखते हैं और आइन के बारे में आवाज़ उठाते रहे हैं। वो खामोश अगर होंगे तो फिर लोग उनके क्रेडेंशियल्स पर सवाल उठाएंगे। फारूक नाइक को आसिफ जरदारी ने हंगामी तौर पर दुबई तलब कर लिया है और वो पीर की सुबह वापस आएंगे। आप क्या समझते हैं, कब वापस आएंगे? पीर की सुबह यानी परसों। आप क्या समझते हैं कि आसिफ जरदारी उनको क्या गाइड करने जा रहे हैं? देखिए, फारूक नाइक जो है अगेन सेनेट के चेयरमैन भी रहे हैं, एक पाए के वकील भी हैं और आसिफ जरदारी साहब का एतमाद भी उन्हें हासिल है और यकीनन उनसे वो मशावरत करेंगे। मैं समझता हूँ कि तवक्को की जा सकती है कि फारूक नाइक साहब जो उस दिन कल अदालत में मौजूद थे, हम इकट्ठे, मेरी मुलाकात भी हुई उनसे, तबादला ख्याल भी हुआ, वो उन्हें आइन के जो नुक्ते हैं उन पे वजाहत से बयान कर देंगे कि आइन क्या कहता है। और अगर जज साहबान ये कह रहे हैं और ये फैसला करना चाहते हैं तो वो आइन के अंदर रहते हुए कर रहे हैं, आइन से मावरा वो कुछ नहीं कर सकते, करना चाहिए नहीं है। सवाल ये है, जैसे बहुत खूबसूरत कहा और मैं बारहा इसको रिपीट कर रहा हूँ, सुबह मैंने किया, कि एक डिफाइनिंग मोमेंट है और कौम और वकला बिलखसूस ने एक रास्ता अख्तियार करना है। एक रास्ता है जो जस्टिस कॉर्नेलियस का रास्ता है और एक रास्ता है जो जस्टिस मुनीर का रास्ता है। देखना यह है कि आज कौन किस सफ में खड़ा होता है, कॉर्नेलियस के रास्ते पे खड़ा होता है या जस्टिस मुनीर के रास्ते पे खड़ा होता है, और यही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सवाल ये है कि हम देखते हैं कि कोई भी पार्टी हो, जब वो हुकूमत में होती है, जब वो इक़्तिदार में होती है, उसका रवैया कुछ होता है, अपोजिशन में कुछ होता है। आइन को तो हमने जो देखा है कि आइन को तो किताब की हैसियत से देखती है हर जमात, बातें तो होती है लेकिन अमल दरामद नहीं होता। आपका अगर इक़्तिदार देखा जाए तो उसमें भी आइन की बहुत सारी ऐसी पामालियां। एक बताएं नैब को जैसे ना गलत बात कर रहे हैं, ना आप फिर जवाब दीजिएगा। देखिए, आप देखिए, या सवाल करें या कमेंट्री करें। अगर कमेंट्री करेंगे तो मैं जवाब दूंगा। सवाल ले, पूरा सवाल है, फिर आप जो कमेंट करेंगे हमें, आप नो कमेंट करेंगे कोई बात नहीं। सवाल ये है कि हम ये देखते हैं कि अब अगर जो आप आइन की बात कर रहे हैं, अदलिया के एहतराम की बात कर रहे हैं, तो खान साहब के इस वक्त कितने केसेस हैं जो हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट में उनको बुलाया जाता है लेकिन आप पेश नहीं हुए, आप ज़ुबान पार बैठे हैं, तो क्या कहेंगे सर इस पर? इसका मतलब है कि आप बिल्कुल मेरे भाई बेखबर हैं।
और लगता है कि हालात हाजरा से लाताल्लुक़ हैं। इमरान खान साहब हर अदालत में पेश हुए हैं और होंगे। हम अदालतों का एहतराम करते हैं। हमारी जदोजहद के अंदर रूल ऑफ लॉ एक बुनियादी उसका नुक्ता है। अदालत में जाने से कभी इनकार नहीं किया। सिक्योरिटी कंसर्न्स थी, उनका जिक्र किया और कहा कि सिक्योरिटी कंसर्न्स आप हमारी एड्रेस कर दें, हम हाजिर हैं। ये भी कहा कि नई टेक्नोलॉजी आपके पास दस्तयाब है, वीडियो लिंक के ज़रिए आप हाजिरी लगवा सकते हैं, बयान कलम बंद कर सकते हैं। अदालत का एहतराम कल भी किया, आज भी करेंगे इंशाअल्लाह। तो अगर आपका ये तासुर है तो मैं सब एहतराम कहता हूँ, ये तासुर हकायक पर मबनी नहीं है। हुकूमत का प्रोपेगेंडा ज़रूर है, लेकिन यकीनन आप जैसे दानिश्वर हुकूमत के जाल में नहीं आएंगे। इस वक्त लग रहा है कि मुल्क जो है बंद गली में दाखिल हो चुका है और तमाम हम जितने भी मीडिया टॉक्स देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर, वो ये धमकी दे रहे हैं कि अगर ये फैसला हुआ तो उस पर अमल दरामद नहीं होगा। नवाज शरीफ की रात ये होते कौन है ये धमकी देने वाले? ऐसी सूरत हाल में जब आप रब्ता कर रहे हैं तो इकदाम क्या है? अगर ये इकदाम, क्योंकि उनके पास पावर भी है, हुकूमत भी है और वो न्यूट्रल वाले कह रहे हैं हम न्यूट्रल हैं, तो आइन पे तो सारे खामोश हैं। बात ये है कि आइन के सब ताबे हैं, जितने इदारे हैं आइन के ताबे हैं। उन्हें रहनुमाई किससे लेनी है? इलेक्शन कमीशन ने रहनुमाई किससे लेनी है? आइन। हमारी अफवाज ने किसके ताबे काम करना है? आइन। मुकन्ना ने अपना काम कैसे रेगुलेट करना है? आइन। बुनियादी चीज आइन है, ठीक? आइन ने रास्ता बताया है और उसमें कोई अभाम नहीं है। उससे कोई हटेगा तो वो आइन शिकनी करेगा। जो आइन शिकनी करेगा वो आर्टिकल 6 के ज़िम्मे में आएगा। ये हकायक हैं। बंद गली में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आइन ने तो बंद गली नहीं, आइन ने तो वाज़े रास्ता दिया है। ये तो खुद अपने लिए दरवाजे बंद कर रहे हैं। आइन ने कोई बंद गली नहीं है, आइन में वाज़े रास्ता मौजूद है, काश उस पर चले। एक और बात, पहुंची है पाकिस्तान से बिजनेसमैन, अब साबिक वज़ीर ख़ारजा भी रहे और इस हुकूमत में हमने ये भी देखा कि हमारे यहाँ पर एक सहाफ़ी कुछ लोग जो पीटीवी में थे वो भी वहाँ पे पहुंचे। ये सारी डेवलपमेंट्स कैसे देख रहे हैं? और इस पे मौलाना फजलुर रहमान जो बहुत रिएक्ट कर रहे हैं, खामोश हैं। मैं चाहूँगा कि इस पे बिलावल कौम को एतमाद मिले। इन्होंने एतमाद में नहीं लिया। अगर ये है मेरे में नहीं है, ये बकायदा रिपोर्ट हुआ है। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, आप सही फरमा रहे हैं, आप कह रहे हैं तो हुआ होगा। अगर ये प्रोडक्ट्स गए हैं और अगर कोई वफद गया है तो एज फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी जवाबदेह हैं, उन्हें कौम को एतमाद में लेना चाहिए। जिस तरह इसाक डार साहब ने हमारे असासों पर जब सेनेट पे खड़े होकर बात की तो मैंने तकाजा किया कि वज़ीर आज़म उस पर बयान दे, उन्हें नहीं दिया। उनको एक पॉलिसी स्टेटमेंट देना चाहिए था। मैं तवक्को कर रहा था कि बिलावल भुट्टो जरदारी इस पर एक मौक़िफ़ लेंगे, उन्हें नहीं लिया। देखिए, दो ही तो उनके कारनामे हैं। एक कारनामा कहते हैं कि एटमी कुव्वत की बुनियाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखी। दूसरा कारनामा है कि 73 का आइन हमने दिया। ठीक, पीपल्स पार्टी के ये दो कारनामे अपने गिनवाते हैं ना। आज दोनों पर ज़र्ब लग रही है और पीपल्स पार्टी वाले खामोश हैं। क्यों? एक बात जो है ना, एक बात सुन लें। देखें, आपने जो सवाल किया था, जब आवाम के सामने तमाम कानूनी और आइनी रास्ते बंद कर दिए जाएंगे अपने हुकूक के हुसूल के, तो फिर आवाम जो रास्ता इंतखाब करेंगे ना, आवाम पीछे नहीं हटेंगे। वो कहेंगे हमने अपना हक हासिल करके छोड़ना है। आप आइनी रास्ता नहीं दे रहे, कानूनी रास्ता नहीं दे रहे। फिर तीसरा मरहला होता है कि आवाम फिर उठते हैं, घेराव करते हैं। फिर और एक और चीज़ चलती है जो फिर खुदा ना करे वो आए, जिसको हम खूनी लोग कहते हैं, खूनी इनकलाब। अल्लाह ना करे खूनी हो, लेकिन यह कि आवाम अपने हुकूक के उसूल के लिए पीछे नहीं हटेंगे। आप आइनी रास्ता बंद करोगे, कानूनी रास्ता बंद करोगे, फिर वो निकलेंगे। मुमकिन है फिर वो लीडरशिप जो उनको कहती है 25 मई को वापस चलते हैं, नवंबर में कहते हैं पिंडी से पीछे चलते हैं, फिर लोग जो है ना इससे भी कहीं आगे निकल जाएं। तो इन चीज़ों को सोचना चाहिए सबको। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, अप्रिशिएट योर कमिंग। आपकी मेहरबानी। कुछ फैसले हुए हैं उनकी खिदमत पे पेश करने आया। कुछ फैसले हुए हैं उनकी खिदमत पे पेश करने आया। मुझे ये जिम्मेदारी इमरान खान साहब ने सौंपी
कि मैं मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के कायदीन से रब्ता करूं और जो इस वक्त सूरत हाल जन्म ले रही है और जो एक हकूमत की हठ धर्मी की वजह से हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का शिकार खुदा न खास्ता हो सकते हैं, उसके लिए हम एक मुत्तफ़िका लाएमल पर गौर व खौस करें। आपके इल्म में है कि इस वक्त पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट एक अहम नुक्ते पर, एक अहम हमारी पटिशन पर वो अपना फ़ैसला करने चली है। उन्होंने हमारा नुक्ता नज़र सुन लिया। उन्होंने अटॉर्नी जनरल साहब को मौका दिया कि वो अपना नुक्ता नज़र पेश करें और बरोज़ पीर उन्होंने तलब किया है सेक्रेटरी दिफा को और सेक्रेटरी ख़जाना को, इलेक्शन कमीशन के वकील को उन्होंने पूरा मौका दिया कि वो अपना मौक़िफ़ पेश करें और फिर वो अपना फ़ैसला करना चाहते हैं। आइन हमारी नज़र में बड़ा वाज़ेह है, उसमें कोई अभाम नहीं है कि जब असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं तो फिर आगे क्या करना है और 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने हैं तो कैसे करवाने हैं और किसने करवाने हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला भी आ चुका और अब ले तो लाल से काम लिया जा रहा है और डर ये है कि जो इलेक्शन कमीशन ने किया है वो तो बिल्कुल उन्होंने आइन से मावरा किया है। 8 अक्टूबर की तारीख़ उनने दे दी, किस बुनियाद पर दे दी? 8 अक्टूबर को मुल्क की ख़जाना जो है वो बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। और जैसे चीफ साहब ने पूछा और एक और जज साहब ने पूछा अटॉर्नी जनरल साहब से कि बताइए आपका कुल डेफिसिट कितना है, तो उन्होंने एक फ़िगर दिया और अपना बजट जो दरकार है इलेक्शन के लिए वो कितना है, वो 20-21 अरब है। तो कैलकुलेट कीजिए तो 0.02% बनता था। तो ये मजाक था कि वसाइल हमारे पास नहीं है। लैपटॉप के लिए पैसे हैं, दीगर अखराजात के लिए पैसे हैं, अपने MNAs के लिए 22 करोड़ रुपया की रकम मुख्तस आप कर सकते हैं और इलेक्शंस के लिए 82 अरब रुपया मुख्तस कर सकते हैं और इलेक्शन के लिए आपके पास 20-21 अरब जो है वो मुयस्सर नहीं है। इसी तरह सिक्योरिटी के मसाइल आए, वो तो खैर वो बात होगी। सवाल ये है कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाज़ शरीफ साहब ने धमकी दी है कि हो सकता है कि वो अदालत उज़्मा के फ़ैसले को कबूल न करें। ये बड़ी ख़तरनाक बात कर दी है। उन्होंने आइन शिकनी की है और आइन से मावरा कौम को और आइन पे वार किया है मेरी नज़र में, और ये बड़ी फ़िक्र तलब बात है। इस चीज़ को सामने रखते हुए तहरीक इंसाफ ने फ़ैसला किया है कि हम दीगर जमातों को एतमाद में लें और आइन की दिफा के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ और मेंबरान के साथ इज़हार यकजहती के लिए हम सीना सिपर हों। हम उन्हें ये बताएं कि कौम उनके साथ है। और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे ट्रेंड आपके सामने है, इस वक्त स्टैंडिंग विद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है। उनकी कोई सियासी जमात नहीं है, उनकी कोई लॉबी नहीं है, उनके कोई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट नहीं है। ये लोगों की दिल की आवाज़ है, ये लोगों की दिल की आवाज़ है जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ यकजहती का मुजाहरा और उसका इजहार कर रहे हैं। चुनाचे तहरीक इंसाफ और दीगर जमातें भी एक मुत्तहिदा सोच को लेके आगे चलना चाहती हैं। इस सिलसिले में मैं चेयरमैन साहब के पास हाजिर हुआ, इन्हें एतमाद में लिया। इनकी और हमारी हम आहंगी, हमारा एक अंडरस्टैंडिंग, हमारा एक MOU भी मौजूद है, उसको भी सामने रखते हुए हम एक दूसरे को जो सियासी डेवलपमेंट्स हैं एक दूसरे को एतमाद में लेते रहते हैं, एक दूसरे को आगाह करते रहते हैं। तो मैंने इनकी खिदमत में ये गुजारिशात पेश की और इनसे दरख्वास्त की कि सुप्रीम कोर्ट के साथ और आइन के साथ यकजहती के लिए हमें मिल के चलना होगा। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब का जो PTI के वाइस चेयरमैन हैं शुक्रिया अदा करता हूँ
कि रोज़े में यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और इन्होंने ज़हमत की है, खुशामदीद कहता हूँ। आइन की बालादस्ती ये किसी ख़ास पार्टी का मसला नहीं है, किसी ख़ास ग्रोह का मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के अवाम का मसला है। जिस मुल्क के अंदर आइन की बालादस्ती ख़त्म हो जाए उसकी सालमियत अंडर थ्रेट हो जाती है, उस पर हमला होता है। ये जो लोग आइन की बालादस्ती को कबूल नहीं करते और आइन के ख़िलाफ़ काम करते हैं, आइन को बुलडोज़ करते हैं, हकीकत में वो इस मुल्क को एक जंगल बनाना चाहते हैं, अवाम के हुकूक पर डाका डालना चाहते हैं, इस मुल्क को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। लिहाजा पाकिस्तान के तमाम अवाम की ज़िम्मेदारी है, तमाम तबक़ात की ज़िम्मेदारी है, बिलखुसूस जो मुआस्सिर हैं, जिनकी लोग बात सुनते हैं, इन सब की ज़िम्मेदारी है कि ये वक्त पाकिस्तान बचाने का वक्त है, सियासत करने का वक्त नहीं है। आए इस मादरे वतन को बचाएं, आइन शिकनों से बचाएं। आप मुझे बताएं कि नॉन इश्यूज़ बनाए जा रहे हैं। असल मसला क्या था? 2 सूबों की असम्बली तहलील हुई, लीगली तहलील हुई, और आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, नॉट बिहाइंड 90 डेज। आप देख लें कि क्या हीले बहाने उज़्र तराशे जा रहे हैं कि आइन पर अमल नहीं करना है, आइन की दी हुई जो हिदायत है उस पर अमल नहीं करना है, यानी मुल्क को बहरान का शिकार करना है। सियासी बहरान उन्होंने पहले पैदा किया, माशी बहरान पैदा किया, सिक्योरिटी का बहरान पैदा करना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अवाम अवेयर हैं, नहीं होने देंगे, और इसी तरह से अब आइनी बहरान भी ला रहे हैं। पाकिस्तान के इशू ये है इस वक्त कि आकाश इशू इस पर अमल होता, लेकिन हम देखते हैं कि जो अपने आप को कहते हैं जी कि हम इस मुल्क को हुकूमत, जो वाक़ई अवाम ने सही नाम रखा है इम्पोर्टेड हुकूमत, ये पाकिस्तान के अवाम की आरजुओं की तर्जमान नहीं है, ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लुक आफ्टर करने वाली नहीं है, ये अपने फ़ायदे उठा रही है, अपने केसेस ख़त्म कर रही है, अपने आप को एनआरओ दे रही है, अपने लिए जो कानूनी तौर पर इनके ऊपर कदगने हैं, आइनी तौर पर उन्हें हटा रही है। पाकिस्तान के अवाम सब ये खेल तमाशा देख रहे हैं। लिहाजा पाकिस्तान के अवाम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आइन अगर पाकिस्तान में बेअहमियत हो जाता है तो फिर हर चीज़ में अहमियत हो जाएगी, किसी शय की अहमियत बाकी नहीं रहेगी। तमाम के तमाम इदारों को कौन पावरफुल करता है, इम्पावर करता है? आइन। हर इदारे की जगह कौन मुय्यन करता है? आइन। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो लोग एक ज़माने में नारा लगाते थे कि वोट को इज्जत दो, आज वो वोट से क्यों फरार कर रहे हैं, इलेक्शन से क्यों फरार कर रहे हैं? यूं लगता है कि जब आप कहेंगे उनकी इलेक्शन की बात करो कि इन टाइम होने चाहिए, जैसे लगता है जैसे हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम आ गए हैं, मौत का परवाना आ गया। क्यों फरार करते हो मौत इलेक्शन से? अगर आप जमहूरी हैं, डेमोक्रेट हैं, पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया है, इस्लामी भी और जमहूरिया भी है, तो अगर आप जमहूरियत पर ईमान और यकीन रखते हैं तो आप इसे फरार क्यों करते हैं? अवाम से क्यों भागते हैं? अवाम से क्यों डरे? क्योंकि आपको पता है कि अवाम आपको कबूल नहीं करते। अगर आपको ना लाया जाता आप नहीं आ सकते, आपको मुसल्लत किया गया है, और अब आपने अवाम का क्या हाल कर दिया है। लोग आटे की लाइनों में मर रहे हैं। काश ये जो कौमी असम्बली का मुशतरका इजलास हुआ और सेनेट का, ये अवाम की गुर्बत मिटाने के लिए होता, अवाम के माशी मसाइल हल करने के लिए होता, अवाम के दुख दर्द बांटने के लिए होता। ये कहते हमारे पास पैसे नहीं है, आपके पास तो एक लश्कर है वजीरों का, कहाँ से आप उसका वो कर रहे? पैसे बचाए जा सकते थे, पैसे लाए जा सकते थे, पैसे लोग भी दे देंगे, लेकिन कहते हैं ना कि अगर इंसान का मन ठीक ना हो ना तो बहाने हज़ार होते हैं। फिर लिहाजा हम इस मरहले में, ये मरहला आइन की बालादस्ती का मरहला है, और आप चाहते हैं कि आपको मर्जी का बेंच मिले। खान साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, मेरे लिए फ़र्क नहीं है, फुल बेंच बने और क्या उसे कहते हैं लार्जर बेंच बने, कोई मसला नहीं है, हम जो फैसला होगा उसको कबूल करेंगे। पहले भी कबूल किया है आपने। 9 अक्टूबर की रात को इसी बेंच के, इसी चीफ जस्टिस साहब के सो मोटो एक्शन कह लें जो भी, उसको तो 9 अप्रैल को सारी आपने तो उसको बड़े जश्न मनाया था, मिठाइयाँ तकसीम की थी। आज वही आपको नापसंद है। क्यों? आपको आदत पड़ी हुई है, आप लाडले रहे हैं ना कि आपको मर्जी के फैसले चाहिए, जो मर्जी के फैसले चीफ जस्टिस ने दे उस पर आप हमला करते हैं।
और आप समझ जाए कि प्रेशराइज करके, झूठ बोल के, पैसा लगा के डिवाइड कर देंगे, तकसीम कर देंगे और अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस ले आएंगे, अपनी मर्जी के फैसले करवाएंगे। पाकिस्तान के अवाम आपको कबूल नहीं करते। जब भी इलेक्शन के लिए जाएंगे आप शिकस्त खाएंगे। अच्छा शहजाद, एक आखिरी बात, लिहाजा इस वक्त हम आइन की बालादस्ती के लिए पूरे पाकिस्तान के अवाम को दावत देते हैं कि हम इकट्ठे होकर निकले इंशाअल्लाह। जितने भी तबकात हैं, चाहे वो मीडिया के दोस्त हैं, वो कला हैं, टीचर्स हैं, उदबा हैं, शायर हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, उलमा हैं, गैर उलमा हैं, आम आदमी हैं, हर कोई उठे। अगर नहीं उठेंगे तो हमारा मुल्क मजीद बर्बादी का शिकार होगा। एक बंदा ये कह रहा है कि अगर फुल बेंच ना बनाया और ऐसा फैसला आया जो इनके खिलाफ है तो पाकिस्तान में $500 का हो जाएगा। ये खबरें दे रहे हैं, इनका प्लान है $500 का करने का। हर चीज जो हो रही है पहले ये खबरें देते हैं, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाता है। लिहाजा पाकिस्तान के अवाम बाशऊर है, आगाह है, इंशाअल्लाह कभी भी इनको आइन के साथ खिलवाड़ करने का मौका नहीं देंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब, आइन की खालक जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो दावा भी करते हैं। आप क्या समझते हैं कि उनका रवैया आइन को बचाने के लिए कैसा है, और क्या आप पीपल्स पार्टी से भी रब्ता करेंगे? और दूसरा सवाल, ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर और मुख्तलिफ एम्बेसडर से आपकी मुलाकात हुई थी, वो क्या सोच रहे हैं पाकिस्तान के बारे में? दो सवाल। जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, उनकी क़यादत ने, उनके बानी ने, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 73 के आइन की बुनियाद रखी, इत्तफ़ाक़ राय पैदा किया और एक बहुत बड़ी ये पेशरफ्त हुई जो हमें एक मुत्तफ़िक़ का आइन मिला। अब तवक्को तो ये की जाती थी और की जाती है कि पीपल्स पार्टी आइन का साथ देगी, लेकिन पीपल्स पार्टी खामोश है, मसलतन खामोश है। आसिफ अली जरदारी मुल्क से बाहर हैं, कहते हैं बीमार हैं, और बिलावल खामोश है, मसलतन खामोश है। लेकिन पीपल्स पार्टी में आवाज़ें उठी हैं, पीपल्स पार्टी में जिनका ज़मीर जाग रहा है उनकी आवाज़ें उठी हैं। एतजाज़ एहसन साहब जो कि एक सियासी तौर पर कदावर शख्सियत है और कानूनदान भी हैं। लतीफ़ खोसा साहब जो कि एक कानूनदान भी हैं और सेनेट में भी रहे हैं। ये वो हजरात हैं जो कि आज आइन के दिफा के लिए सामने आ गए हैं और उनके बयानात आपने सुने हैं, पढ़े हैं। न जाने बाकी लोग क्यों खामोश हैं। मैं तो तवक्को कर रहा था रज़ा रबानी साहब से, बहुत ही बावकार शख्सियत है, बहुत वसी तजर्बा है और अगेन कानून को समझते हैं, 18वीं तरमीम में उनका बड़ा हाथ है। तो आज वो खामोश हैं, क्यों? ये सवाल उठ रहा है। और बहुत अच्छे लोग हैं पीपल्स पार्टी में, कुछ तो है ना जो कि नैबज़दा है, वो तो अपने केसेस में मुब्तला हैं और उनका टारगेट तो है नैब से छुटकारा हासिल करना। मेरी उनसे तवक्को न थी, न है, न होगी, लेकिन मेरी तवक्को उनसे है, पीपल्स पार्टी के उन लोगों से जो पीपल्स पार्टी के साथ नज़रियाती वाबस्तगी रखते हैं और आइन के बारे में आवाज़ उठाते रहे हैं। वो खामोश अगर होंगे तो फिर लोग उनके क्रेडेंशियल्स पर सवाल उठाएंगे। फारूक नाइक को आसिफ जरदारी ने हंगामी तौर पर दुबई तलब कर लिया है और पीर की सुबह वापस आएंगे। आप क्या समझते हैं? कब वापस आएंगे? पीर की सुबह यानी परसों। आप क्या समझते हैं कि आसिफ जरदारी उनको क्या गाइड करने जा रहे हैं? देखिए, फारूक नाइक जो है अगेन सेनेट के चेयरमैन भी रहे हैं, एक पाए के वकील भी हैं और आसिफ जरदारी साहब का एतमाद भी उन्हें हासिल है और यकीनन उनसे वो मशावरत करेंगे। मैं समझता हूँ कि तवक्को की जा सकती है कि फारूक नाइक साहब जो उस दिन कल अदालत में मौजूद थे, हम इकट्ठे, मेरी मुलाकात भी हुई उनसे, तबादला ख्याल भी हुआ, वो उन्हें आइन के जो नुक्ते हैं उन पे वजाहत से बयान कर देंगे कि आइन क्या कहता है। और अगर जज साहबान ये कह रहे हैं और ये फैसला करना चाहते हैं तो वो आइन के अंदर रहते हुए कर रहे हैं, आइन से मावरा वो कुछ नहीं कर सकते, करना चाहिए नहीं है। सवाल ये है, जैसे बहुत खूबसूरत कहा और मैं बारहा इसको रिपीट कर रहा हूँ, सुबह मैंने किया कि एक डिफाइनिंग मोमेंट है
और कौम और वकला बिलखसूस ने एक रास्ता अख्तियार करना है। एक रास्ता है जो जस्टिस कॉर्नेलियस का रास्ता है और एक रास्ता है जो जस्टिस मुनीर का रास्ता है। देखना यह है कि आज कौन किस सफ में खड़ा होता है, कॉर्नेलियस के रास्ते पे खड़ा होता है या जस्टिस मुनीर के रास्ते पे खड़ा होता है, और यही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सवाल ये है कि हम देखते हैं कि कोई भी पार्टी हो, जब वो हुकूमत में होती है, जब वो इक़्तिदार में होती है, उसका रवैया कुछ होता है, अपोजिशन में कुछ होता है। आइन को तो हमने जो देखा है कि आइन को तो किताब की हैसियत से देखती है हर जमात, बातें तो होती है लेकिन अमल दरामद नहीं होता। आपका अगर इक़्तिदार देखा जाए तो उसमें भी आइन की बहुत सारी ऐसी पामालियां। एक बताएं नैब को जैसे ना गलत बात कर रहे हैं। ना आप फिर जवाब दीजिएगा। देखिए या सवाल करें या कमेंट्री करें। अगर कमेंट्री करेंगे तो मैं जवाब दूंगा। सवाल ले, पूरा सवाल है, फिर आप जो कमेंट करेंगे हमें, आप नो कमेंट करेंगे कोई बात नहीं। सवाल ये है कि हम ये देखते हैं कि अब अगर जो आप आइन की बात कर रहे हैं, अदलिया के एहतराम की बात कर रहे हैं, तो खान साहब के इस वक्त कितने केसेस हैं जो हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट में उनको बुलाया जाता है लेकिन आप पेश नहीं हो रहे, आप ज़ुबान पार बैठे हैं, तो क्या कहेंगे सर इस पर? इसका मतलब है कि आप बिल्कुल मेरे भाई बेखबर हैं और लगता है कि हालात हाजरा से लाताल्लुक़ हैं। इमरान खान साहब हर अदालत में पेश हुए हैं और होंगे। हम अदालतों का एहतराम करते हैं। हमारी जदोजहद के अंदर रूल ऑफ लॉ एक बुनियादी उसका नुक्ता है। अदालत में जाने से कभी इनकार नहीं किया। सिक्योरिटी कंसर्न्स थी, उनका जिक्र किया और कहा कि सिक्योरिटी कंसर्न्स आप हमारी एड्रेस कर दें, हम हाजिर हैं। ये भी कहा कि नई टेक्नोलॉजी आपके पास दस्तयाब है, वीडियो लिंक के ज़रिए आप हाजिरी लगवा सकते हैं, बयान कलम बंद कर सकते हैं। अदालत का एहतराम कल भी किया, आज भी करेंगे इंशाअल्लाह। तो अगर आपका ये तासुर है तो मैं सब एहतराम कहता हूँ, ये तासुर हकायक पर मबनी नहीं है। हुकूमत का प्रोपेगेंडा ज़रूर है लेकिन यकीनन आप जैसे दानिश्वर हुकूमत के जाल में नहीं आएंगे। सवाल ये है कि इस वक्त लग रहा है कि मुल्क जो है बंदगरी में दाखिल हो चुका है और तमाम हम जितने भी मीडिया टॉक्स देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर, वो ये धमकी दे रहे हैं कि अगर ये फैसला हुआ तो उस पर अमल दरामद नहीं होगा। नवाज शरीफ की रात ये होते कौन है ये धमकी देने वाले? ऐसी सूरत हाल में जब आप रब्ता कर रहे हैं तो इकदाम क्या है? अगर ये इकदाम, क्योंकि उनके पास पावर भी है, हुकूमत भी है और वो न्यूट्रल वाले कह रहे हैं हम न्यूट्रल हैं, तो आइन पे तो सारे खामोश हैं। बात ये है कि आइन के सब ताबे हैं, जितने इदारे हैं आइन के ताबे हैं। उन्हें रहनुमाई किससे लेनी है? इलेक्शन कमीशन ने रहनुमाई किससे लेनी है? आइन। हमारी अफवाज ने किसके ताबे काम करना है? आइन। मुकन्ना ने अपना काम कैसे रेगुलेट करना है? आइन। बुनियादी चीज़ आइन है। ठीक, आइन ने रास्ता बताया है और उसमें कोई अभाम नहीं है। उससे कोई हटेगा तो वो आइन शिकनी करेगा। जो आइन शिकनी करेगा वो आर्टिकल 6 के ज़िम्मे में आएगा। ये हकायक हैं। बंद गली में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आइन ने तो बंद गली नहीं, आइन ने तो वाज़े रास्ता दिया है। ये तो खुद अपने लिए दरवाजे बंद कर रहे हैं। आइन ने कोई बंद गली नहीं है, आइन में वाज़े रास्ता मौजूद है, काश उस पर चले। एक और बात, पाकिस्तान से बिजनेसमैन आप साबिक वज़ीर ख़ारजा भी रहे और इस हुकूमत में हमने ये भी देखा कि हमारे यहाँ पर एक सहाफ़ी कुछ लोग जो पीटीवी में थे वो भी वहाँ पे पहुँचे। ये सारी डेवलपमेंट्स कैसे देख रहे हैं? और इस पर मौलाना फजल रहमान जो बहुत रिएक्ट कर रहे थे, खामोश हैं। मैं चाहूँगा कि इस पर बिलावल कौम को एतमाद मिले। इन्होंने एतमाद में नहीं लिया। अगर ये है मेरे में नहीं है, ये बकायदा रिपोर्ट हुआ है। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, आप सही फरमा रहे हैं, आप कह रहे हैं तो हुआ होगा। अगर ये प्रोडक्ट्स गए हैं और अगर कोई वफद गया है तो एज फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी जवाबदेह हैं, उन्हें कौम को एतमाद में लेना चाहिए। जिस तरह इसाक डार साहब ने हमारे असासों पर जब सेनेट पे खड़े होकर बात की तो मैंने तकाजा किया कि वज़ीर आज़म उस पर बयान दे, उन्हें नहीं दिया। उनको एक पॉलिसी स्टेटमेंट देना चाहिए था। मैं तवक्को कर रहा था कि बिलावल भुट्टो जरदारी इस पर एक मौक़िफ़ लेंगे, उन्हें नहीं लिया। देखिए, दो ही तो उनके कारनामे हैं। एक कारनामा कहते हैं कि एटमी क़ुव्वत की बुनियाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखी। दूसरा कारनामा है कि 73 का आइन हमने दिया। ठीक,
पीपल्स पार्टी के ये दो कारनामे अपने गिनवाते हैं ना, आज दोनों पर ज़र्ब लग रही है और पीपल्स पार्टी वाले खामोश हैं। क्यों? एक बात जो है ना, एक बात सुन लें। देखें, आपने जो सवाल किया था, जब आवाम के सामने तमाम कानूनी आइनी रास्ते बंद कर दिए जाएंगे अपने हुकूक के हुसूल के, तो फिर आवाम जो रास्ता इंतखाब करेंगे ना, आवाम पीछे नहीं हटेंगे। वो कहेंगे हमने अपना हक हासिल करके छोड़ना है, आप आइनी रास्ता नहीं दे रहे, कानूनी रास्ता नहीं दे रहे। फिर तीसरा मरहला होता है कि आवाम फिर उठते हैं, घेराव करते हैं। फिर और एक और चीज़ चलती है जो फिर खुदा ना करे वो आए, जिसको हम खूनी लोग कहते हैं, खूनी इनकलाब, अल्लाह ना करे खूनी हो। लेकिन यह कि आवाम अपने हुकूक के उसूल के लिए पीछे नहीं हटेंगे। आप आइनी रास्ता बंद करोगे, कानूनी रास्ता बंद करोगे, फिर वो निकलेंगे। मुमकिन है फिर वो लीडरशिप जो उनको कहती है 25 मई को वापस चलते हैं, अप्रैल नवंबर में कहते हैं पिंडी से पीछे चलते हैं, फिर लोग जो है ना इससे भी कहीं आगे निकल जाएं। तो इन चीज़ों को सोचना चाहिए सबको। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, अप्रिशिएट योर कमेंट। कुछ फैसले हुए हैं, उनकी खिदमत में पेश करने आया। मुझे ये ज़िम्मेदारी इमरान खान साहब ने सौंपी कि मैं मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के कायदीन से रब्ता करूं, और जो इस वक्त सूरत हाल जन्म ले रही है और जो एक हुकूमत की हट धर्मी की वजह से हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का शिकार खुदा न खास्ता हो सकते हैं, उसके लिए हम एक मुत्तफ़िका लाअमल पर गौर व खौस करें। आपके इल्म में है कि इस वक्त पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट एक अहम नुक्ते पर, एक अहम हमारी पटिशन पर वो अपना फ़ैसला करने चली है। उन्होंने हमारा नुक्ता नज़र सुन लिया। उन्होंने अटॉर्नी जनरल साहब को मौका दिया कि वो अपना नुक्ता नज़र पेश करें, और बरोज़ पीर उन्होंने तलब किया है सेक्रेटरी दिफा को और सेक्रेटरी ख़जाना को, इलेक्शन कमीशन के वकील को उन्होंने पूरा मौका दिया कि वो अपना मौक़िफ़ पेश करें, और फिर वो अपना फ़ैसला करना चाहते हैं। आइन हमारी नज़र में बड़ा वाज़े है, उसमें कोई अभाम नहीं है कि जब असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं तो फिर आगे क्या करना है, और 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने हैं तो कैसे करवाने हैं और किसने करवाने हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला भी आ चुका, और अब ले तो लाल से काम लिया जा रहा है। और डर ये है कि जो इलेक्शन कमीशन ने किया है वो तो बिल्कुल उन्होंने आइन से मावरा किया है। 8 अक्टूबर की तारीख़ उनने दे दी, किस बुनियाद पर दे दी? 8 अक्टूबर को मुल्की ख़जाना जो है वो बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। और जैसे चीज़ आपने पूछा, और एक और जज साहब ने पूछा अटॉर्नी जनरल साहब से कि बताइए आपका कुल डेफिसिट कितना है, तो उन्होंने एक फ़िगर दिया, और अपना बजट जो दरकार है इलेक्शन के लिए वो कितना है, वो 20-21 अरब है। तो कैलकुलेट कीजिए तो 0.02% बनता था। तो ये मजाक था कि वसाइल हमारे पास नहीं है। लैपटॉप के लिए पैसे हैं, दीगर अखराजात के लिए पैसे हैं, अपने MNAs के लिए 22 करोड़ रुपया की रकम मुख्तस आप कर सकते हैं, और इलेक्शंस के लिए 82 अरब रुपया मुख्तस कर सकते हैं, और इलेक्शन के लिए आपके पास 20-21 अरब जो है वो मुयस्सर नहीं है। इसी तरह सिक्योरिटी के मसाइल आए, वो तो खैर वो बात होगी। सवाल ये है कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाज़ शरीफ साहब ने धमकी दी है कि हो सकता है कि वो अदालत उज़्मा के फ़ैसले को कबूल न करें। ये बड़ी ख़तरनाक बात कर दी है। उन्होंने आइन शिकनी की है, और आइन से मावरा कौम को और आइन पे वार किया है मेरी नज़र में, और ये बड़ी फ़िक्र तलब बात है। इस चीज़ को सामने रखते हुए तहरीक इंसाफ ने फ़ैसला किया है कि हम दीगर जमातों को एतमाद में लें, और आइन की दिफा के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ और मेंबरान के साथ इज़हार यकजहती के लिए हम सीना से पर हों। हम उन्हें ये बताएं कि कौम उनके साथ है,
और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे ट्रेंड आपके सामने है। इस वक्त स्टैंडिंग विद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है। उनकी कोई सियासी जमात नहीं है,